मतलब कि जो बच्चे किसान के बेटे होते हैं, अब जैसे अगर दोस्त मानता है तो बस भोजपुरी लगा के दे दो, ले सुना होगा कि आप रिकॉर्ड कर सकते हो कि कुलाम का नियम क्या है भैया, तो कुलाम का नियम ये है, उसके बाद बायो सावर्त का नियम क्या है, तो ये आपके हाथ पर वही चीजें आएंगी जो यहाँ पर दिमाग में चल रहा है। और जैसे हिंदी के अंदर जीवन परिचय होता है, देखो घूमते हुए भी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो अगर आपने आज इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी बताया उस चीज को समझ लिया ना, तो आपके अंदर पढ़ाई करने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपके अंदर से यह निकल जाएगा कि नहीं, केवल एक जगह पर बैठ करके पढ़ाई नहीं होता, हम घूम करके भी पढ़ाई कर सकते हैं, हम टाइम टेबल बिना बनाए भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने पढ़ाई को बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम आज उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा अलग जाए कि नहीं भैया एक जगह पर बैठकर ही केवल पढ़ाई नहीं हो सकता, बहुत सारे तरीके हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा। और मैंने इन सारे के सारे तरीकों को यूज किया है और मैंने इन्हें यूज करके बहुत अच्छे मार्क्स, यहां तक कि टॉप भी अपने कॉलेज को किया है। तो और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि भैया यहां पर कोई टाइम टेबल मत बनाओ। तो यहां पर आपको कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है कि इतने समय में हमें उठना है, इतने समय ब्रश करना है, फिर इतने समय नहाना है, फिर जाकर के खाना है, फिर जाकर के पढ़ाई करना है। ये देखो जो टाइम टेबल होता है ना टाइम टू टाइम का, वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एकदम फ्री होते हैं, जिनके पेरेंट्स छोड़ चुके हैं कि भैया तुम केवल पढ़ाई करो, तुम्हारे लिए केवल पढ़ाई करना है। लेकिन जिन मतलब कि जो बच्चे किसान के बेटे होते हैं या जिनका कोई बिजनेस होता है या फिर जो बच्चे बाहर रह के पढ़ते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या करना है कि देखो कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है, हमें क्या करना है कि फटाफट अपना जो भी काम है, चाहे वो घर का हो चाहे कहीं और का हो, फिर करने के बाद जो टाइम बचता है तुरंत बैठना है। लेकिन बैठने के बाद ये नहीं करना है कि फिर से पापा ने बुलाया कि भैया हमें चलो यहां पर ये काम है, तो तुरंत उठना नहीं है। अगर आप एक बार बैठ जाते हो तो कम से कम आप 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई करो फिर उठो। क्या इतना बात समझ आ रहा है? तो कोई टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आपको कोई काम है तो फिर चले जाओ, फिर क्योंकि माइंड डाइवर्ट होगा। अगर आप बार बार उठोगे बैठोगे तो फिर चले जाओ। अगर कोई काम है तो फिर आपके पिताजी ने बुलाया तो फिर आप चले जाओ काम करने, ठीक। और फिर आते हो तो फिर जो आपके पास टाइम बचता है फिर बैठो और फिर उसमें क्या करो कि किसी न किसी चैप्टर, किसी न किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करो, पढ़ो। क्या इतना बात समझ? टाइम जाया नहीं जाना चाहिए। जो भी आपके पास टाइम बैठ रहा है तुरंत बैठो और तुरंत रिवाइज करना चालू करो और इसको दौड़ाना चालू करो कि नहीं अगर हम काम करके आ रहे हैं तो वहां का जो भी घटना घटा अब उसको भूलना है और यहां पर सीधे पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो इतना आपको करना है। तो भैया कोई भी टाइम टेबल नहीं बनाना है, जो भी आपके पास टाइम बच रहा है तुरंत बैठो और तुरंत कम से कम 1 से 1.5 घंटा का एवरेज एकदम पढ़ाई निकालो। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? और यहां पर एवरेज एक टाइम अपना देखो कि अगर 1 घंटा है तो ये नहीं कि हमको इतना से इतना मतलब घंटे पढ़ना है, इतना से इतना घंटे पढ़ना है। एक एवरेज टाइम निकालो कि भैया हमको दिन भर में अगर 24 घंटे हैं हमारे पास दिन भर में, तो दिन भर में कम से कम हमें 4 घंटे पढ़ना है। अब वो 4 घंटे कभी भी हो सकते हैं कि 4 घंटे रात को हो गया, भोर में हो गया, दिन में हो गया, दोपहर में हो गया। कैसे भी करके आपके 24 घंटा में आपको देखना है कि नहीं शाम तक कि हमने अपने 4 घंटा पढ़ा कि नहीं, हमने अपने 24 घंटे का 4 घंटा यूटिलाइज किया कि नहीं, अपने पढ़ाई को दिया है कि नहीं। बस ऐसे ही करना है। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? आप दूसरे पॉइंट पे। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि मैक्सिमम पावर ऑफ लर्निंग, यानी कि हम एक दिन के अंदर अधिक से अधिक कैसे सीखें। देखो सीखने की बात की जाती है तो अगर आप कॉपी ले हो और कॉपी को ऐसे बस देख रहे हो सो करके कि बस ऐसे सो रहे हो और उधर चिटिया रहा है कोई, मतलब चैटिंग भी चल रहा है, उधर सो भी रहे हो उधर देख भी रहे हो, तो इससे कोई काम नहीं बनने वाला। एक टाइम पे आपको एक ही काम करना है, एक ही काम को कंसंट्रेट होकर के करना है, एकदम फोकस होकर करना है कि नहीं ये काम करना है। क्या बात समझ में आ रहा है? अब वो काम कैसे होगा सर? हम तो देखते हैं तो कहीं और भी सोचने लगते हैं, दिमाग कहीं और भी जाने लगता है कि अरे बहुत कुछ होता है, ठीक ना। तो देखो फुल्ली फोकस्ड कैसे करें इसको समझते हैं। तो देखो कभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो पहली बात तो एक कॉपी और पेन लेकर के हाथ में बैठो और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखते रहो। लेकिन अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में आपको करना क्या है कि ईच एंड एवरी टॉपिक, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, सब चीज को लिख लिख करके पढ़ोगे तब जाकर के आपका बेहतर रिस्पॉन्स आएगा। नहीं तो केवल सोचते रह जाओगे अरे उससे ब्याह होगा कि नहीं, अरे वो चली जाएगी किसी और के साथ भाग जाएगी, तो ऐसे सोचते रहोगे। और अगर कॉपी पेन लेकर के अगर पढ़ते रहोगे तो ये सारे के सारे सोच नहीं आते। क्यों? क्योंकि
पेन आपके हाथ पर वही चीजें आएंगी जो यहां पर दिमाग में चल रहा है, तो वही चीजें आएंगी। इसीलिए यहां पर जो भी चीजें सोच रहोगे वही कॉपी पेन पे, मतलब वो भी कॉपी पे आप लिखोगे। क्या बात समझ में आ रहा? अगर अंडे से बंडे सोचोगे तो अंडे से बंडे लिखोगे, और लेकिन अगर उसी चीज के बारे में सोचोगे तो वही चीज आपको लिखना है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो कभी भी मैक्सिमम टाइम पे अगर आपको अधिकतम से अधिकतम चीजें सीखनी है तो उसे बोल बोल करके और मैक्सिमम टाइम पे, अधिकतम टाइम पे लिख लिख करके ही केवल प्रैक्टिस करो। मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत इन सारे चीजों को करके देखा है, ठीक ना। बहुत सारी चीजें ये क्या कहते हैं एप्लीकेबल है, जो कि मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूं। मैंने कभी शेयर नहीं करा इन सब चीजों को, और इन सब चीजों को करने के बाद आप बेहतर से बेहतर पढ़ाई करोगे, इस बात को समझो आप। तो चलते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहां पर जो तीसरा पॉइंट है, जिसका बच्चों का सबसे ज्यादा इंतजार था कि सर घूमते हुए कैसे पढ़ाई करें। देखो, आप घूमते हुए भी पढ़ाई कर सकते हो, ये सीरियस बात मैं बोल रहा हूं। देखो यहां पर कैसे, आज के डेट में सब बच्चे के पास मोबाइल होगा, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसके पास मोबाइल नहीं होगा। कीपैड भी हो सकता है, लेकिन एंड्रॉइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोबाइल तो कंफर्म होगा। अब देखो, सब बच्चे के मोबाइल में एक सेटिंग होता है, मतलब एक एप्लीकेशन होता है जिसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। आप करोगे क्या कि देखो, ईच एंड एवरी जो भी टॉपिक आपके बुक में लिखे हो, चाहे फिजिक्स को, चाहे केमिस्ट्री को, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को, आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो कि कुलाम का नियम क्या है भैया, तो कुलाम का नियम ये है। उसके बाद बायो-सावर्त का नियम क्या है, तो ये है। उसका फॉर्मूला भी रिकॉर्ड कर लो, डेरिवेशन भी बोल डालो, और क्या करो कि देखो उसको, फिर अगर आपके पास खाली समय, आप घूम रहे हो, तो आप एक कान में केवल हेडफोन लगाओ, दोनों कान में नहीं, एक कान में केवल हेडफोन लगाओ, और जहां पर भी अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, एक कान में हेडफोन लगा करके बस ऐसा सुनते रहो। दोस्त लोग सोचेंगे अरे भैया गाना सुन रहा है, और यहां पर तुम्हें क्या पता है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। अब जैसे अगर दोस्त मानता है तो बस भोजपुरी लगा के दे दो, ले सुना होगा, बस खत्म। तो देखो, ये पढ़ाई करने का सबसे अच्छा निंजा टेक्निक है। इसको मतलब इसको अगर अप्लाई करते हो तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बचता है, और बहुत कुछ आप सीखते जाते हो। और मैं गारंटी दे रहा हूं, इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको एकदम नहीं याद होता, या फिर आपको एकदम लगता है कि नहीं हम याद ही नहीं कर पाएंगे, जैसे गॉस का जो प्रमेय है, जैसे जो गॉस थ्योरम है, उसका जो डेफिनेशन है उसको याद ही नहीं कर पाते बच्चे, आखिर में उसका जो लैंग्वेज है। तो आप क्या करो, उसको रिकॉर्ड करो, और रिकॉर्ड करके क्या करो, सुनना चालू करो। अरे हम बोल रहे हैं कि 110% वो ऐसा हो जाएगा कि कोई बोलेगा तो एकदम मक्खन की तरह आप क्या करोगे, लगातार एकदम झन्नाटेदार तरीके से बोलना चालू करोगे। तो बहुत ही बेहतर ये तरीका है कि घूमते हुए कैसे पढ़ाई करें, तो ऐसे पढ़ाई करें। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? यह बेहतर तरीका आपको बेहतर बनाएगा, इतना बात आप कंफर्म समझ लो। क्या बात समझे? तो उसी तरीके से सारे, जैसे जीवन हिंदी है तो, और जैसे हिंदी के अंदर जीवन परिचय होता है, तो जीवन परिचय को क्या करो, इसको अंदर रिकॉर्ड कर लो। और जब भी आप खाली टाइम पे थोड़ा सा टहल रहे हो बाहर अपने गांव में, या फिर कहीं पर दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, या फिर आपको कुछ मन नहीं कर रहा है, तो चुपचाप आप निकाल करके सुनते रहो, आराम से बैठे रहो। वो चीजें क्या होगा, धीरे धीरे कान के जरिए आपके दिमाग में फीड होते रहेगा, और इससे क्या होगा, ये देखो एक्स्ट्रा चीजें आप सीखते चले जाओगे। एक्स्ट्रा टाइम जो होगा, जो भी आपके पास, जैसे आप 5 से 6 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी आप क्या चीज एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हो, इस तरीके से घूमते हुए। क्या आप थोड़ा सा बाहर टहल भी लिए, और क्या कर लिए, पढ़ भी लिए। तो यही जो है सारी की सारी चीजें आपको एक बेहतर इंसान, एक बेहतर पढ़ाई आपको देता है। तो ऐसा बात नहीं है कि आप केवल एक घर पर बैठकर ही पढ़ाई कर सकते हो, आप बहुत सारे तरीकों से पढ़ाई कर सकते हो। तो यही ये वीडियो का माध्यम था। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ, कमेंट बॉक्स में कि नहीं चाहिए सर, चाहिए गुरुजी हमको वीडियो, तो ठीक है, मैं लाऊंगा जरूर। और भी अगर कोई क्वेरीज हो आपकी, कि अगर कोई प्रॉब्लम हो कि अगर सर नोट्स नहीं है, और भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और बस एक लाइक, बस इतने मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक ना। तो एक लाइक जरूर कर देना। जाओ, टाटा, बाय बाय।